ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था गूगल एड्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गूगल पे। अगर आप गूगल पे जाते हो, कुछ सर्च करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो दो कंडीशन होती है गूगल पे जाके अगर आप कुछ भी सर्च करते हो। वैष्णवी पल्लवी जी आप अमित सैश एन के विन, आपको तो पता ही है। गूगल पे जाके अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन, या तो आपको ऐड दिखेगा, राइट, इस पे स्पॉन्सर लिखा होता है, ऐसा ऐड होता है, या फिर एक स्पॉन्सर्ड ऐड होता है ऐसा, जहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है आपको। इस तरीके की कंडीशन होती है जब आप गूगल पे सर्च करते हो। क्यों पता है क्या? इस कीवर्ड के बेस पे आपको ये ऐड दिखा रहा है। तो एक ऐड होता है जैसे सर्च ऐड इसे कहते हैं। देखो, कभी आप किसी चीज की इंक्वायरी करते हैं तो टॉप पे आपको ऐड दिखता है, ऐसा स्पॉन्सर लिखा होता है। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ऐड दिखाई देता है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब कभी आप सर्च करते हो तो यहाँ पे अब आपको एड्स नहीं दिखता है। यहाँ पे अब आपको ना ऑर्गेनिकली कोई वेबसाइट दिखती है, मतलब टॉप पे वेबसाइट रैंक करती है। तो ये पहले कंडीशन हम लोग पहले समझेंगे और इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, राइट। तो गूगल पे पहले हमने जब सर्च किया तो हमें ऐड दिखा, तो पहले ये कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन कैसे काम करती है। तो ये गूगल है, एंड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्मार्ट मोबाइल फोन अंडर 20 के। तो देखो यहाँ पे ऐड आ रहा है Amazon। कैसे पता चला ऐड आ रहा है? राइट, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, ये भी स्पॉन्सर्ड लिखा है, देखो विजय से। अब नीचे है रिलायंस डिजिटल, ये भी ऐड है। लेकिन ये ऐड है क्या? अभी ऐड नहीं है। मतलब पहली कंडीशन तो ये आपको समझ में आ गई है कि अगर आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो एक कंडीशन है कि आपको पहले ऐड दिखेगा। एक ये टाइप। अब दूसरी टाइप को समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई अगर ये सर्च कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब जब कोई सर्च करेगा तो अब यहाँ पे कोई ऐड आया क्या? ये गूगल का जेमिनी आपको एआई से आपको बता रहा है। लेकिन अगर उसके नीचे देखो तो सबसे पहले आपको आ गया naukri.com। ये ऐड नहीं है, स्पॉन्सर पे लिखा है। मतलब गूगल पे जब कोई सर्च कर रहा है, ऐसा ऐसा कोई कीवर्ड जब कोई सर्च कर रहा है, तब आप बगैर पैसे दिए गूगल पे आप आ रहे हो फर्स्ट पे। अभी पहला आया ना ये सेकंड आया, देखो महाभारती। अब और नीचे आओगे तो देखो अब ये सारे आ रहे हैं, माय सरकारी नौकरी, राइट, इंडीड। तो ये बगैर पैसे दिए आ रहे हैं ना। तो गूगल पे जब कोई सर्च करते हैं तो दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन, या तो लोग जो सर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर पैसा लगाते हैं एड्स के अंदर, और गूगल को बताते हैं कि गूगल अगर ऐसा कोई कुछ सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिखाना। और एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम मेहनत करते हैं। मेहनत मतलब एक टूल का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे आपको ये दोनों पॉइंट बताना था, इसके लिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो कंडीशन रहेगी दो। ओके, तो जब गूगल पे आप सर्च करोगे तो दो कंडीशन आएगी, या तो एक पेड एड्स आएगा, या तो ऑर्गेनिकली आएगा। तो ये जो पेड एड्स होते हैं इन्हें कहते हैं गूगल एड। ये गूगल एड्स के जरिए आया ना, राइट। क्योंकि गूगल पे जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया तभी तो गूगल पे सर्च करे तो एड्स आ रहा है। और ये होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? ये SEO होता है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट ये क्या होता है? ये अनपेड होता है, मतलब विदाउट, ये विदाउट पेड होता है। इसमें हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हमें मेहनत करने की जरूरत होती है। तो राइट नाउ अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो ये पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। ये पार्ट हमारा अभी नहीं, ये पार्ट हमारा बाद में होगा। बाद में होगा इन द मीन्स कि ये आपका जब वेबसाइट हो जाएगा तब वो वाला पार्ट होने वाला है।
वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद। तो अभी राइट का आपका स्टार्ट हो रहा है गूगल एड्स। तो यहाँ तक के समझ में आया आपको केविन? हाँ। ओए हाँ सर। ओके। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले गूगल एड्स। गूगल एड्स के मार्केटिंग में कुछ नाम होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हमारा कोई नाम है, एग्जांपल मेरा नाम अगर अहमद है, तो मुझे कोई प्यार से कोई दूसरा निकनेम से भी पुकार सकते हैं। आपका नाम जैसे कि सैफ है, तो सैफ आपका कुछ निकनेम भी हो सकता है, होता है ना किसी न किसी का। तो उसी तरीके से गूगल के भी कुछ नेम है। गूगल के 4 अलग अलग नाम है जो मैं आपको बताता हूँ। तो गूगल एड्स का जो सबसे पहला नाम है, उस नाम को कहते हैं पीपीसी। अगर आपसे कोई कहेगा ना कि मुझे पीपीसी ऐड रन करके दे दो, तो आप समझ जाना वो बात कर रहे हैं गूगल एड्स की। आप पीपीसी ऐड क्या होता है? पीपीसी मतलब होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, ये भी आपको समझाऊंगा मैं आगे कि पे पर क्लिक क्या होता है अच्छे से। एंड उसके बाद में इसे कहते हैं SEM। अगर आपसे किसी ने कहा कि वो SEM ऐड रन कर दो मेरा, तो आप समझ जाना वो गूगल एड्स की बात है। अब SEM का मतलब क्या होता है? SEM का मतलब होता है कि देखो, जब कोई गूगल पे आता है, इसको क्या बोलते हैं? सर्च बार। सर्च बार के अंदर कोई जब सर्च करेगा, तो कहाँ सर्च कर रहा है वो? इंजन में, गूगल के इंजन में सर्च कर रहा है। गूगल के बहुत सारा डाटा है ना, तो गूगल एक डाटा इंजन है। तो कहाँ पे सर्च कर रहा है? सर्च गूगल के इंजन में कर रहा है। और जब गूगल के इंजन में जब भी कोई सर्च करता है तो ऐड आ जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, मतलब मार्केटिंग हो रही ना। इस चीज को बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग। इसका एक दूसरा नाम, राइट। तीसरा नाम इसे कहते हैं एडवर्ड्स। ये गूगल का काफी ट्रेडिशनल नाम है। गूगल का ये नाम, गूगल एड्स का ये नाम पहले 2018 तक था। मतलब 2018 तक गूगल एड्स को कहते थे एडवर्ड्स। मतलब सिर्फ गूगल एड्स को, गूगल को नहीं। गूगल का नाम शुरू से गूगल ही है, लेकिन गूगल के अंदर इसका कुछ टूल है एडवर्टाइजमेंट वाला, उसका नाम एडवर्ड्स था। तो ये कब कहा जाता था? 2018 से 2018 तक इसे गूगल एडवर्ड्स कहा जाता था। और ये इसका एक क्या है? ये इसका एक ट्रेडिशनल नाम है। ये एक ट्रेडिशनल नाम है गूगल एडवर्ड्स। और राइट नाउ फाइनली अब इसका जो नाम हो गया है गूगल एड्स। तो ये 4 नाम है। पहला नाम जो है पीपीसी, दूसरा नाम है SEM, तीसरा नाम है एडवर्ड्स, और चौथा नाम फाइनली इसका कर दिया गया है गूगल एड्स। तो मार्केट में अगर आपको इन चारों नाम से कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट करने बोलेगा, तो आप समझ जाना वो गूगल एड्स की बात है, राइट। करूं? वैष्णव इसका फोटो है अपने पास, इसका पूरा फोटो है, आप टेंशन मत लो, पूरा अच्छे से देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, गूगल एड्स आप जा रहे हो स्टार्ट करने के लिए। इसका मैंने कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, मतलब कि गूगल एड्स क्या होता है। तो गूगल एड्स पे 2 तरीके के मार्केटिंग होती है। एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें पैसा लगता है, और एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें पैसा नहीं लगता है, मेहनत से वो आगे आते हैं। होते हैं ना, एग्जाम्पल देखो, अभी आपको भी पता है कि हर जगह पे अगर चाहे वो जॉब हो, चाहे वो अच्छे 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 कॉलेज में अगर एडमिशन हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं डोनेशन अच्छा खासा देना होता है, तभी जाके वहां पाते हैं। क्रिकेट पे देख लो, क्रिकेट में अगर किसी को बहुत ज्यादा जब वगैरह डोनेशन वगैरह पीछे से बहुत देना पड़ता है, तभी जाके उनका प्रमोशन हो पाता है या उनका सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से आगे आए। तो जो मेहनत से आगे आ रहे हैं उसे समझ लीजिए आप वो एक SEO है। लेकिन जो पेज एड से आगे आ रहे हैं वो समझ लीजिए गूगल एड। मतलब उन्हें पता है कि हम मतलब मेहनत से आगे आना बहुत टफ है। आ सकते हैं लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त चले जाएगा तो मेरे पास समय नहीं आ। इसके लोग किसी कारण पैसा देकर वो आगे ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई चाहेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाए। अगर वो 100 रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगा दे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एटलीस्ट 1000 रुपीज तो आए। अगर 100 रुपये हम एड में लगा रहे, तो हमारे एड से हमारा बिजनेस 1000 रुपये का तो हो, तभी तो जाके हम प्रॉफिटेबल होंगे, हमारा बिजनेस तभी तो ग्रो होगा। इसलिए तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल एड्स जो भी हम सीखने जा रहे हैं, इसकी एड्स की एक लैंग्वेज होती है। जिस तरीके से वेबसाइट में आपको पता है कोडिंग के जरिए बनती है,
तो कोडिंग को मतलब कोडिंग किया होता है ना, उसे 2 साल कोडिंग की लैंग्वेज को तो सीखना होता है। तो हमें भी एडवर्टाइजमेंट की एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज जो है, ये सिर्फ गूगल एड्स में नहीं, आपको मेटा एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ये सब जगह काम है। तो एडवर्टाइजमेंट की एक लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज को मैं आपको इस गूगल एड्स के मॉडल में कवर करने जा रहा हूं। तो इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस लैंग्वेज को समझोगे तभी आप जज कर पाओगे कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट रन किया है वो आपका अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। होता है ना, एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज में अगर हम एफर्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आप एग्जाम्पल, मैं कभी मैगी बनाता हूँ, तो पूरे बनने के बाद बनाते टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब खाने बैठूंगा तब समझ में आएगा कि भाई कुछ क्या कमी हुई। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं मैगी बनाऊंगा तो याद रखूंगा। तो उसी तरीके से अब मैं एड्स के अंदर भी हम लोग से रिलेट करते हैं। जब आपने ऐड बनाया तो समझ में नहीं आया, लेकिन ऐड जब आपका कंप्लीट हो गया, रन होकर खत्म हो गया, राइट, अब उसके बाद में आप कैसे समझोगे आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा था या बुरा था। चलो मैगी तो हमने टेस्ट करके समझ लिया ये अच्छा था या क्या इसमें करनी थी, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। लेकिन एड्स के अंदर कैसे ध्यान देंगे, हम जज कैसे करेंगे कि हमारा ऐड अच्छा था या बुरा था। तो उसको समझने के लिए हमें उसकी मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, राइट। तो इसका नाम है गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी। इसका नाम क्या है, गूगल एड टर्मिनोलॉजी। अब इसके अंदर सबसे पहली लैंग्वेज जो आती है उसे कहते हैं पीपीसी। आई होप सर केविन आपको पता है, राइट। तो केविन पीपीसी क्या बताओ। बीपीसी वो है पेपर जी, राइट। केविन डिवीजन हो जाएगा इसी बात, है ना। इसका मतलब क्या है, पेपर क्लिक। पेपर क्लिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे गूगल ओपन कर लेंगे। हमने लिखा था ना ये अभी, स्मार्ट मोबाइल फोन अंडर 20 के। अब देखो ऐड नहीं आया वाला, पहले आया था ना, अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है क्या, इसको हमने एक बार सर्च किया था, ऐड आया। लेकिन दूसरी बार सर्च किया, सेम लैपटॉप, सेम 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 नेटवर्क, तो दूसरी बार नहीं दिखाया। क्यों, अगर हमें लेना होता तो हम पहली बार ही लेते। अगर आप दूसरी बार आ रहे तो गूगल समझेगा कॉम्पिटिटर हो, तो कॉम्पिटिटर को बार बार ऐड दिखाएगी तो कॉम्पिटिटर ऐड पे क्लिक करेगा, पैसा खत्म। तो गूगल का एक्सपीरियंस देखो कितना अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कर देंगे एग्जाम्पल अंडर 25,000। तो अब अभी भी नहीं दिखेगा। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कीवर्ड, ताकि यहाँ पे ऐड दिखे। मैं खाली लिख देता हूँ 1 BHK इन सिविल। तो अभी देखो यहाँ पे ऐड आ गया 99 एकड़ का, नीचे हाउसिंग का ऐड आ गया, ठीक है। अब नो ब्रोकर ऐड नहीं चल रहा है, लेकिन इन लोग दोनों का ऐड आ गया। पीपीसी मतलब क्या होता है पता है क्या, पे पर क्लिक, मतलब जब क्लिक करेगा तभी पे होगा। अगर ये ऐड मैंने सर्च किया, ये ऐड आ गया, अभी इसका पैसा नहीं कटेगा। मैं जैसे क्लिक करूंगा तो पैसा कटेगा। इसे बोलते हैं पे पर क्लिक, मतलब पर क्लिक। जैसे आज हमने यहाँ पे क्लिक किया तो पैसा कटा, कोई और अगर ये सर्च करेगा और क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा। किसका कटेगा, एडवर्टाइजर का। इसका बजट दिया होगा ना एड का, उसने डेली बजट रखा होगा शायद कि मेरा एड का डेली बजट एक 1,000 रुपीज हो। तो वो जब भी कोई क्लिक करेगा तभी पैसा कटेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं कटेगा। अभी ऐड दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई पैसा नहीं कट रहा है, लेकिन जैसे क्लिक कर देगा तो पैसा कट जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे किसी का एड पे। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको ना, पेपर क्लिक मतलब जब क्लिक करोगे तभी पैसा कटेगा, राइट। ओके, अब दूसरा पॉइंट है CPC। केविन
कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। दूसरा जो पॉइंट है इसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब भी अब मैं बताता हूँ क्या है। क्लिक किया, पैसा कटा, लेकिन कितना कटा आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं, वो पता चलेगा यहाँ पे। तो ये पता चलना चाहिए ना, लैंग्वेज आना चाहिए, तभी तो हम जज कर पाएंगे। क्लिक किया, पैसा कटा, लेकिन वैष्णव भी कितना कटा हमें तो पता ही नहीं चलेगा जब तक ये नहीं पता चले। तो वो पता चलेगा आपको कॉस्ट पर क्लिक, मतलब पर क्लिक का कॉस्ट कितना लग रहा है। राइट। तो ये पॉइंट इजी है ना। ओके। तीसरा पॉइंट जो है इसे बोलते हैं सीपीवी। सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो आप जब वॉच करते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, वहां पे व्यू लिखा होता है ना, किस पे कितना व्यू है। 1000 व्यू है या 1 मिलियन व्यू है या बिलियन में व्यू है या 100 या 1000 में व्यू है। राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले ये चीज समझना होगा कि गूगल पे किन टाइप्स के ऐड रन होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, गूगल पे 3 तरीके के ऐड रन होते हैं। एक, सबसे पहले जब गूगल पे कोई सर्च करने जाता है तो अभी आपने देखा ना स्पॉन्सर ऐड दिखता है। राइट। इसे बोलते हैं टेक्स्ट ऐड। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट ऐड। लेकिन अब गूगल पे जब कोई आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब पे वीडियो प्ले होने से पहले ऐड आता है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है। यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। और यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने वीडियो को शेयर करते हैं और हम आके देखते हैं। तो गूगल पे जब कोई आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो कैंपेन, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी यहाँ पे ऐड आता है, तो इसे कहते हैं वीडियो एड्स। राइट। ओके। इसके बाद में एक रन होता है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा, कभी यहाँ पे ऐड दिखाई देता है, कभी नीचे ऐड दिखाई देता है, कभी यहाँ पे ऐड दिखाई देता है, होता है कभी वेबसाइट पे आप देखते हो ऐड वगैरह दिखाई देती है। ये होता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड जिसे ज्यादातर गूगल है ना पार्टनर वेबसाइट पे दिखाता है। पार्टनर, पार्टनर वेबसाइट में आपको बताता तो क्या है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करके महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। देखा होगा आपने। तो वो कैसे कमा रहे हैं ब्लॉगिंग करके? मैंने आपको एसईओ बताया, उसको ओपन करता हूँ मैं। गवर्नमेंट जॉब इन मुंबई आया naukri.com, महाभारती। तो देखो, महाभारती पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप मुझे देखना, खाली आप मुझे बताना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कितने चल रहे हैं, मुझे बताना ऐड कहाँ कहाँ पे। राइट पे कहाँ है ये ऐड है? और कहाँ पे जरा दिखाना। ये जगह खाली छोड़ा है, क्यों छोड़ा है पता है? आगे बता। अभी मान लो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये जगह भी खाली छूटी है, उसका रीजन बता दो। ये एड्स है। तब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये ब्लॉगिंग किया है, इसने ब्लॉगिंग किस निश में किया है? गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इसने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो उसका वेबसाइट टॉप पे रैंक करता है। और जब इनकी वेबसाइट पे लोग आते हैं जैसा हम गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की जॉब सर्च करते होंगे, इनकी वेबसाइट पे आते होंगे। तो इनकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत लोग इस वेबसाइट को रीड करने आते हैं जॉब से रिलेटेड। राइट। तो अभी क्या हो रहा है, गूगल देखता है कि इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत आ रहा है, तो गूगल इन्हें क्या बोलता है, एक काम करो, आपकी वेबसाइट पे लोग बहुत आते हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके कंटेंट को लोग पढ़ने आते हैं,
और वैल्यूएबल कंटेंट आता। तो एक काम कीजिए, आपकी वेबसाइट पे मुझे कई जगह दे दीजिए जहाँ पे मैं ऐड दिखा सकूँ। तो जब मैं आपके वेबसाइट का ऐड दिखाऊंगा तो मैं आपको उसका कुछ अमाउंट पे करूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लॉगर पैसे कमाते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐड आ गया, इसका मतलब इसकी अर्निंग स्टार्ट है। ये दिन भर का कम से कम, डॉलर में बता रहा हूँ मैं, ये डॉलर में कम से कम 1,500 से 2,000 डॉलर दिन भर में कमाता हूँ। क्योंकि अभी हमने इसके एक पेज में गए, हाँ एक पेज, हम इसके एक पेज में गए, यहाँ पे कितने सारे पेजेस के। अब इसके जो भी पेजेस में जो भी जाएगा तो वहां पे इसको ऐड देखने मिलेगा। तो अब सोचिए, आज हम इस पे गए तो बाकी लोग कौन कौन से पेज पे जाते होंगे। तो इसकी डॉलर की अर्निंग में बता रहा हूँ, एक दिन में 1,500 से 2,000 डॉलर की अर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए इसने कितनी मेहनत किया है, इसकी 4-5 साल की मेहनत होगी। क्योंकि हमें जब धीरे धीरे मेहनत करते जाना है, फोकस हमारे काम पे रहना चाहिए, मनी पे नहीं। जब काम अच्छा हो जाएगा तो वो पैसा हो जाएगा। जैसे वही 3 इडियट, सक्सेस मतलब सक्सेस नहीं, एक्सीलेंट बनना है तो सक्सेस पीछे आएगा ही आएगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से ये क्या है, ये गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। तो गूगल यहाँ पे ऐड दिखा रहा है, मतलब ये गूगल की पार्टनर वेबसाइट। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे गूगल पे 3 तरीके के ऐड होते हैं, जिसे एक टेक्स्ट ऐड कहते हैं, एक वीडियो एड्स कहते हैं और एक डिस्प्ले ऐड कहते हैं। राइट। तो देखो, ये टेक्स्ट ऐड है ना, ये जो दोनों चीज है ना, पीपीसी और सीपीसी, इसका कनेक्शन इसके साथ है। क्योंकि जब यहाँ पे ऐड दिखेगा, क्लिक करेगा तब पैसा कटेगा ना। लेकिन वीडियो ऐड में आपको वीडियो दिख गया, पैसा कट गया, आप थोड़ी ना उस पर क्लिक कर रहे हो, आप तो वीडियो को वॉच करने जा रहे हो और वीडियो से पहले ऐड आ जा रहा है, तो आप थोड़ी देख रहे हो, वो आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है। राइट। तो इसके लिए अब ये जो है कॉस्ट पर व्यू, अगर आपका 1 पर्सन ने अगर आपका वीडियो व्यू किया तो उसका चार्ज कितना लगेगा, वो इसमें पता चलेगा आपको। वीडियो ऐड चलता है ना यूट्यूब पे, तो सीपीवी का कनेक्शन किसके साथ है, सीपीवी का कनेक्शन इसके साथ है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। ओके। इसके बाद में जो थर्ड लैंग्वेज है, फोर्थ लैंग्वेज है, इसे कहते हैं सीपीएम। सीपीएम का मतलब क्या है केविन। कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल, इसे काफी लोग कॉस्ट पर मिले भी कहते हैं। कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर मिले, ये इसका मतलब होता है, अगर आप इसका मतलब समझना आप, इसका मतलब होता है 1,000 इम्प्रेशन। इसका मतलब क्या होता है 1,000 इम्प्रेशन, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये रोमन लैंग्वेज पता है ना आपको, ये मतलब कितना है, 1। ये कितना है, ये कितना है, 10। ओके। इसी तरीके से जब आप एम पे पहुंचोगे तो इसे कहते हैं 1,000। क्या कहते हैं, 1,000। तो ये क्या लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को रोमन लैंग्वेज कहते हैं ना, ये रोमन लैंग्वेज है। तो रोमन लैंग्वेज में जब आप एम तक पहुंचोगे तो एम तक हो जाता है 1,000। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा है सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, इसका मतलब 1,000 इम्प्रेशन। मतलब अगर आपका ये जो डिस्प्ले है ना, ये वाला, ये अगर ये 1 पर्सन अगर देख लिया तो 1 इम्प्रेशन। ऐसे अगर 1,000 लोगों ने देखा तो 1,000 इम्प्रेशन हो गया। मतलब डिस्प्ले ऐड अगर आपका 1,000 लोगों तक रीच हो रहा है, अगर हमारे डिस्प्ले ऐड को 1,000 लोगों ने देखा तो उसका चार्ज कितना होगा, वो आपको सीपीएम में पता चलेगा। समझ में आ रहा है। पर 1,000 इम्प्रेशन के बाद है ना। 1,000 इम्प्रेशन मतलब 1,000 इम्प्रेशन अगर आ गया तो उसका पैसा कितना करेगा, वो सीपीएम में पता चलेगा इम्प्रेशन आने के बाद। तो अभी आप जब ऐड चलाओगे ना, तो एक एक दिन में ना 30-30, 35-35 हजार लोग आपका ऐड देख लेते हैं। सर्च ऐड नहीं, डिस्प्ले डिस्प्ले ऐड, इसका इम्प्रेशन है ना, सर्च ऐड का इतना नहीं आएगा। राइट। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो इसका पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, किसका किसका कनेक्शन किस किसके साथ है, ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ आसानी से। ओके।
तो सबसे पहले पीपीसी और सीपीसी का कनेक्शन किसके साथ है? टैक्स स्टेट के साथ, राइट। और कॉस्ट पर व्यू का किसके साथ है? वीडियो एड्स के साथ। और 1000 इंप्रेशन का किसके साथ है? डिस्प्ले एड्स। यहाँ तक कुछ परेशानी नहीं हुई? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? एक बार कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक मतलब क्या है? जब आपने गूगल पे सर्च किया और अभी आपको ऐड दिख गया, जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तब पैसा कटेगा। क्लिक करने के बाद हाँ, क्लिक कर दिया, पैसा कट गया, बट कितना कटा वो आपको पता चलेगा सीपीसी में, कॉस्ट पर क्लिक को। तो वैष्णवी याद रखो, आपने मुझे कॉस्ट पर क्लिक बोला था, पे पर क्लिक नहीं। तो पे पर क्लिक मतलब क्या होता है? जब ऐड पे क्लिक करोगे तब कटेगा, लेकिन कितना कट रहा पता चल रहा है क्या? नहीं, वो आपको पता चलेगा सीपीसी, राइट। यहाँ तक ही समझ में आया आपको? ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। ओके, इसके बाद में जो पांचवा मैट्रिक्स आता है उसे कहते हैं सीपीएम। सीपीएल। सीपीएल का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, सॉरी, कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड मतलब इंक्वायरी। जब हमने ऐड देखा सीवीडी का, याद है? मान लो अभी आपने क्लिक कर दिया, तो क्लिक क्यों किया हमने? तो मान के चलिए हमें प्रॉपर्टी लेने है, तो हमने सर्च किया, बहुत सारे ऐड आ गए। अब हमको जो ऐड समझ में आया सीवीडी का, हमने इस पे क्लिक किया। तो जब हमने इस पे क्लिक किया तो ऐसे बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं ना। तो मान के चलो अगर 10 लोग क्लिक करें तो क्या 10 के 10 लोग फॉर्म फिल करेंगे वहां पे, इंक्वायरी फॉर्म? तो 10 लोगों ने क्लिक किया तो क्लिक का पैसा तो कट गया ना आपका। एक दिन का मान के चलिए 1000 रुपया बजट था, और 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, 1000 रुपया पूरा खत्म हो गया। मतलब एक क्लिक का चार्ज कितना हो गया? 100 रुपया। अब पैसा पूरा खत्म, 10 क्लिक है। अब 10 क्लिक से मान के चलिए 2 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म कितना आया? 2 ही आया ना। तो पूरे जो 1000 रुपया जो बजट था उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका बजट कितना हो गया? कॉस्ट पर लीड कितना हो गया? 500। तो यहाँ पे आपको पूरे ओवरऑल आपके ऐड जब आपका पूरा चलता है, ऐड चलने के बाद कितने क्लिक आते हैं, कितने क्लिक में कितनी लीड आ रही है, उस लीड को उस टोटल आपका जो एड स्पेंड का जो बजट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमें नहीं करना होता है, ये सीपीआर हमें खुद बता देता है कि आपका एक लीड कितने का है। बराबर वैष्णवी? मतलब ये समझ में आ रहा है? एड में हमने 1000 लगाया, 2 लीड है, तो कितना रुपए की एक लीड हुई? 500 का एक लीड। अच्छा, अब दूसरा दूसरा एग्जांपल, एड में मैंने 10,000 लगाया, 10 लीड है, तो एक लीड कितने की? 5 लाख। हाँ। थोड़ा ध्यान से सोचो, ऐसा ऐसा नहीं, आराम से। एड में आपने 10,000 लगाया हाँ। और 10 लीड आपको मिली, तो एक लीड कितनी की मिली? आराम से सोचो। आपके पास 1000 रुपए है, हाँ। बोलो हाँ। 1000 रुपए में आपने 10 स्मार्ट वॉच लेकर आए। कितने रुपए में? 200। 1000 रुपए में। हाँ, 1000। आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ देखो लोग आराम से। आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए में आपने 10 स्मार्ट वॉच आपने खरीद के लाया। एक स्मार्ट वॉच कितने की पड़ी? एक स्मार्ट वॉच 100 रुपए की है, तो एक खरीद लिया आपने, आपके पास 1000 रुपए है। 2 खरीदोगे तो कितना रुपया दोगे उसको? केविन, आपके पास 1000 रुपए है, आपने एक स्मार्ट वॉच एक सस्ते में बेच रहा है, उसने बोला 100 रुपए की आएगी, तो आपने पहले उसको 100 रुपया दिया, एक स्मार्ट वॉच ले लिया। अभी आपके पास कितना पैसा बचा? 900 रुपये। ओके, 100 रुपए में एक ले लिया। हाँ। अब आपको 9 और लेने गए, तो 900 रुपया पूरा दे दोगे हाँ। और 9 वॉच और ले लोगे, मतलब टोटल आपने 10 वॉच ले लिया। तो एक वॉच कितनी की है? 100 रुपये का एक वॉच। 100 रुपये का एक वॉच है ना। तो उसी तरीके से आपने 10,000 रुपये ऐड में लगाया और आपको 10 लीड आई, तो एक लीड कितनी की है? 10।
केविन 1,000 की एक प्लेट होगी ना, हाँ 10 प्लेट 10,000 की होगी ना। हाँ एकदम इजी तो है, कल तुम बोल रहे थे इतना आसान है अक्षर का होगा केविन को, है ना शायद, केविन ही बोल रहे थे। हाँ तो थोड़ा समझो, ध्यान तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट पर लीड आपको पता चलेगा कि एक लीड का पैसा टोटल कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा वैष्णवी पल्लवी सर? हाँ ओके। आप 6 नंबर आएगा, इसे कहते हैं CTR। CTR का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए आपका एक शॉप है, ठीक है, इस शॉप के अंदर डेली 100 कस्टमर डेली इस पे विजिट करते हैं इस शॉप पे, लेकिन रिटर्न में जब ये निकलते हैं तो 90 कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, सिर्फ 10 कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो हमें क्या निकालना पता है क्या, इन दोनों के बीच का एक रेट निकालना है। इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने कस्टमर आए और कितने कस्टमर में से आपका प्रोडक्ट बिका, इसके बीच का जो एक रेट होता है उसे निकालता हूं। तो एग्जांपल और समझिए कि आप एक शोरूम में गए, क्लोथिंग के शोरूम में, आपने डिस्प्ले पे देखा बहुत अच्छा क्लोथिंग लगा था जो आपको पसंद आया, उसको देख के आप अंदर गए। अंदर आने के बाद अभी आपने, आपको उसके बहुत सारे सैंपल्स वगैरह दिखाए, एंड दिखाने के बाद आपको कुछ समझा, आपको कुछ नहीं समझा, तो आपको जो समझा आपने ले लिया, लेकिन देखा कितना आपने, बहुत 15-20 आपने डिजाइन वगैरह देखी, 15-20 डिजाइन में था आपको एक समझ में, तो जाके आपने लिया। मतलब 15-20 डिजाइन देखा, एक समझ में आया, इसका रेट निकालना होता है बीच का। तो उसी तरीके से मान लीजिए जैसे आप गए, आपको समझ में आ गया, लेकिन बाकी कोई कस्टमर आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दिन में मान के चलिए एक शोरूम में 100 कस्टमर आए पूरे दिन भर का मिला के, और 100 कस्टमर में से सिर्फ 10 कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और 90 लोगों ने नहीं खरीदा। तो 90 लोग आपकी शॉप पे आके चले गए, कुछ खरीदे नहीं, ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बुरा है ना। तो उसी तरीके से आपका ऐड अगर कोई सर्च करे, और अगर आपका ऐड 100 लोगों में से 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं और 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, 90 लोग क्लिक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपका ऐड में कुछ तो कमी है। मैंने जैसे कि बताया ये एक लैंग्वेज है जिससे आपको समझ में आएगा ना कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है। तो ये पहला स्टेज है ना। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, CTR आपको बताएगा कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, बराबर। वो सब तो पेपर क्लिक तो आपको बता रहा है इतनी क्लिक आई, कॉस्ट पर क्लिक बता रहा है इतना क्लिक करता पैसा लग रहा है, CPV बता रहे कि एक वीडियो व्यू करने का इतना चार्ज लग रहा है, CPM बता रहा है 1,000 लोगों तक ऐड पहुंचाने का इतना चार्ज लग रहा है, CTR बता रहे कि एक दिन कितने में आ रही है, लेकिन CTR बताएगा कि आपका ऐड कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग देख के क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग नहीं क्लिक कर रहे। तो देखो हमने ऐड क्यों लगाया था कि लोग क्लिक करें ना, हमने इसीलिए तो ऐड लगाया, लेकिन ऐड लगाने के बाद कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, 100 लोगों में से 10 लोग क्लिक करें तो अच्छा नहीं है ना। कम से कम 100 लोगों में से 20-25 लोग तो क्लिक करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, बराबर ना। तो उसी तरीके से इसका एक CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, या आपका एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। बट ध्यान रखिए, डिपेंड बिजनेस, आगे समझाता हूँ मैं यार पॉइंट, अभी फिलहाल इस पॉइंट को समझिए, राइट। तो CTR को हमें क्या करना पड़ता है, CTR को हमें एक फॉर्मूले में डालना होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, CTR का एक फॉर्मूला है, क्लिक डिवाइड इंप्रेशन इनटू 100, ये CTR का फॉर्मूला है। आप इसको थोड़ा समझिए कि जहां पे अभी आपने जब देखा था, जब गूगल पे हम लोग गए थे सर्च किए थे, हम लोगों ने सर्च किया था 1 BHK इन सीवडी, राइट। तो यहाँ पे हमें ऐड आया था, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4, एडवर्टाइजमेंट आए थे।
तो जैसा ये हमको दिखा ना, तो ये जो एडवर्टाइजर है ना, हमारे तरफ से इसको एक इंप्रेशन चले गया, लेकिन हमने क्लिक नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस पे भी एक इंप्रेशन गया, आपको याला ऐड भी दिखा था ना, 99 का भी दिखा था, मैजिक ब्रिक का भी दिखा था आपको, है ना, या नो हाउसिंग हाउसिंग हाउसिंग.com। तो हाउसिंग.com का इसका भी आपको ऐड दिखा ना, क्लिक नहीं किया, तो हाउसिंग डॉट वाले को भी एक इंप्रेशन चले गया। मतलब जितने एड्स लगे हो सबको गया, एक एक इंप्रेशन गया, सबको एक एक इंप्रेशन गया। अब ऐसे ही करते हैं, आज हमने किया, ऐसे बहुत लोग कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, जो सीवरेज में देख रहा होगा फ्लैट, वो कहीं ना कहीं कोई लोकेशन से सर्च करता होगा। तो जितने लोग भी आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि इंप्रेशन मान लो कभी किसी के इसमें आ गया इंप्रेशन 110, किसी के इसमें आ गया इंप्रेशन 112, ऐसे करते करते सब पे इंप्रेशन आ रहा है। लेकिन इतने इंप्रेशन होने के बाद 5 क्लिक आ रहे हैं, इसको 11 क्लिक आ रहे हैं, मान के चलो इसको 13 क्लिक आ रहे हैं, इसको 19 क्लिक आ रहे हैं। इतने इंप्रेशन आने के बाद इतने क्लिक आ रहे हैं। पॉइंट समझ गया ना आप मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन बता रहे कि आपको पॉइंट समझ में आया। केविन, नहीं समझा? नहीं समझा तो बताओ, वापस से रिपीट करूंगा मैं तुमको, या फिर रुका के अच्छे से बताऊंगा। कंफ्यूजन हो रहा है? थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है वो बताओ, ताकि मैं समझ सकूं। ये आप इसमें जो आप बोल रहे हो ना सर, 1000 तो 110 रील्स इंटू 5 करके और बोल रहा हूँ, उसमें तो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं नहीं, अभी आपने कुछ सर्च किया केविन, तो आपको ऐड दिखा था, अभी सीवडी वाला ऐड दिखा। हाँ। तो सीवडी वाला एक बार ऐड दिख गया आपको, तो मतलब आपने एक बार ऐड देख लिया, लेकिन क्लिक नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं कटा। तो आपके जैसे 100 लोग अगर ऐसी खाली ऐड देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तो मतलब मेरा ऐड खराब चल रहा है, अगर कोई क्लिक नहीं कर रहा है तो। मैंने ऐड लगाया है इसीलिए, ताकि कोई सब क्लिक करे, मेरे अंदर लर्निंग वेबसाइट पे आए, मेरे प्रोडक्ट को देखे। लेकिन आप भी देख के चले जा रहे हो, क्लिक ही नहीं कर रहे हो, तो आपके जैसे सब ऐसे ही करेंगे, तो गूगल पे ऐड कौन रन करेगा? तो इसमें क्या होता है कि जितना अगर आपको एक बार ऐड दिख गया, तो मतलब वो इंप्रेशन हो गया। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं पूरे एग्जाम्पल, अभी आप जब स्टेशन जा रहे हो, आप स्टेशन जा रहे हो, तो बीच में टीसी है, तो टीसी ने अभी आपको एक बार देख लिया, तो आपको वो नहीं होगा। मान के चलो टिकट नहीं है आपके पास, टीसी ने अगर आपको एक बार देख लिया तो आप टेंशन नहीं लोगे। लेकिन दूसरी बार देख रहा है टीसी, तो फिर आप बोलोगे यार ये एक बार देखा, दूसरी बार भी मेरे को ही देख रहा है। फिर तीसरी बार टीसी वापस से इधर उधर उंगली करके तीसरी बार फिर आपको देखा, तो फिर आप सोचोगे यार फिर टीसी मुझे ही देख रहा है। तो भी आपके दिल में ये हो जाएगा कि यार आप ये मेरे को पकड़ ले, आगे जाओ, हो सकता है उसको मेरे भी शक हो गया। तो याद रखो, पहली बार जब आपको टीचर ने देखा था, तो वो था रीच, लेकिन दूसरी बार वही टीचर ने आपको वापस से देखा, तो ये इंप्रेशन है। तीसरी बार फिर देखा, तो वो भी इंप्रेशन है। चौथी बार फिर देखा, तो भी इंप्रेशन है। और जैसे पकड़ लिया तो ठीक है, पकड़ लिया तो ठीक है, क्योंकि पकड़ लिया ना आप, सही है कि नहीं सही? तो इससे मतलब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से अगर आप एक बार ऐड देखें, तो आपको चारों ऐड दिख गया। फिर मान लो अगर आपने वापस से इवनिंग में फ्री होके आपने बैठे फिर सर्च किए, फिर दूसरी बार भी दिखा, तो 2 इंप्रेशन। फिर ऐसे करते करते अगर आप सर्च करते जा रहे हो, 3 इंप्रेशन 4 इंप्रेशन उस पर काउंट होते जा रहे हैं। तो इतने इंप्रेशन आपके अकेले के हैं, तो बाकी लोग भी तो और ऐसे सर्च कर रहे हैं, तो उनके भी तो इंप्रेशन है। तो नंबर ऑफ इंप्रेशन पे क्लिक का एक रेट निकाला जाता है, तो इस रेट को बोलते हैं सीटीआर रेट। तो ये सीटीआर रेट आपका पहला इंडिकेटर है, जो आपको ये बताएगा कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, राइट? तो एग्जांपल अभी यहाँ पे मान के चले गए, सीटीआर को एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके इंप्रेशन है ना जो आपके ऐड में, वो मान के चले गए आपके इंप्रेशन आए हैं आपको 100, मतलब 100 इंप्रेशन आपके वेबसाइट पे आए हैं, और क्लिक आपको आए हैं 20। तो इसको आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो देखो, क्लिक को मैंने क्लिक की जगह पे रख दिया, फॉर्मूले में यहाँ पे क्लिक है, तो यहाँ पे क्लिक डाल दिया आपने। इंप्रेशन यहाँ है, तो यहाँ पे इंप्रेशन डाल दिया। आप 100 से 100 कट गया, मतलब 20। तो सीटीआर आपका कितना है? सीटीआर आपको बता रहा है कि आपका 20% सीटीआर है। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे गूगल एड्स पे,
ये डैशबोर्ड इतना देख के कंफ्यूज नहीं होना, पूरा समझाऊंगा अच्छे से। ऐसा एक चीज नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बोला था ना मैंने, सर्च टेक्स्ट ऐड जो रहता है वो सर्च ऐड होता है। तभी देखो यहाँ पे इम्प्रेशन दिखा, कितना इम्प्रेशन, 1110 समथिंग। क्लिक कितना है, 72। मतलब 1100 लोगों ने मेरा ऐड देखी, लेकिन अब आपके सामने 1100 लोग मतलब क्या देखे, ये देखे, ये केवल ये जो है ना, ये 100% ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल। ये जो मेरा ऐड है ना केविन, ये ऐड है ना 1100 लोगों ने देखा, देखो यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये 1100 लोगों ने देखा है तो इस पे क्लिक कितना है केविन, 72। तो देखो यहाँ पे सीटीआर बता रहा है। जब आपने इस फॉर्मूले में, तो आपको फॉर्मूला निकालना नहीं है, आपको नहीं करना है, ये इंडिकेटर यहाँ पे बताएगा कितना है, 6.48%। मतलब इतने लोगों ने देखा है, और अगर इतने लोगों ने क्लिक किया है तो अच्छा है या बुरा है, बुरा है, बुरा है ना, बुरा ही ना हो इसमें। बट मैंने आपको बताया था डिपेंड अपॉन बिजनेस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो अभी मैं आपको इस चीज को और बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आप ये रेट देख लिए, तो ये रेट मेरे इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से इंडस्ट्री में। अब इस पे कोर्स का टिकट साइज आपको पता है ना, 40,000। तो अगर कोर्स का टिकट साइज 40,000 है, तो इसमें ये सीटीआर चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वॉच का एड रन कर रहे हो जिसका वैल्यू 2,500 रुपये, या फिर अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हो जिसका वैल्यू 500 रुपीज है, 1,000 रुपीज है, इस टाइम पे इसका सीटीआर 20 अबव आना चाहिए, सीटीआर। क्योंकि उसका टिकट साइज कम है ना वैष्णवी। अगर 20 लोग, 100 लोगों ने अगर आपका ऐड देखा, तो एटलीस्ट 20 लोग क्लिक करके 10 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, तभी ऐड अच्छा चला। यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑडियंस अगर 3-4, देखो इसमें मेरे को आइए टोटल 5 लीड में से 2 एडमिशन हो गया, तो मेरे लिए अच्छा है ना। कितने ओवरव्यू अगर देखो तो अच्छा है ना मेरे लिए। मैंने टोटल लगाया कितना, इसका यार रेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ऑल टाइम 788, मतलब टोटल 1,000 रुपये इसमें स्पेंड हुआ है, और 1,000 रुपये में 2 एडमिशन हो गया। तो क्या आपको पता है ना ये अच्छा है या बुरा है, हाँ, मतलब कितना अच्छा है, थोड़ा अच्छा है या बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर का भी इसी करना पड़ेगा। पॉइंट समझे, मतलब डिपेंड करता है कि बिजनेस। वैल्यू। हाँ, टिकट साइज, प्रोडक्ट का टिकट साइज क्या है। तो अगर टिकट साइज कम रहेगा तो सीटीआर यहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए। 500 का प्रोडक्ट है, तो सीटीआर कम से कम इसका होना चाहिए 20 अबव। अब रियल एस्टेट का पकड़ते हैं, रियल एस्टेट में सीटीआर 2% भी रहेगा ना तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर पर्स बेच रहे हो 1,000 रुपए का, तो इसका सीटीआर अबाउट 20 चाहिए, राइट। ओके, और उसके बाद में जो आप देख रहे थे डिस्प्ले कैंपेन, तो एक सर्च वाला दिखाया मैं आपको और एक डिस्प्ले वाला दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले वाला देख रहे हो आप, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब 37,900, मतलब ऑलमोस्ट 38,000 लोगों ने अपना ऐड देखा। तो 1,000 लोगों तक दिखाने का चार्ज कितना होगा। इसके लिए मैंने आपको बोला कंफ्यूज नहीं होना, ये सीपीएम है, ये डिस्प्ले ऐड है। तो डिस्प्ले ऐड का क्लिक से चार्ज नहीं होता है। मैंने इसके लिए 1,000 इम्प्रेशन निकाला था कि 1,000 लोगों तक पहुंचने का चार्ज कितना होगा। तो डिस्प्ले के अंदर क्लिक पे नहीं है, सर्च में क्लिक पे। डिस्प्ले पे 1,000 लोगों तक कितना जब पहुंचा तो कितना चार्ज लगा वो डिस्प्ले में पता चलेगा। तो यहाँ पे इम्प्रेशन कितना है, 39.9, सॉरी 38 समथिंग। अब इसका निकालते हैं अपन सीपीएम। तो सीपीसी, अच्छा सीपीएम आएगा, सीपीएम डिस्प्ले है ना, वैसे ही कॉस्ट पर माइल। तो सीपीसी और पीपीसी ये सर्च से टेक्स्ट वाले ऐड से, हाँ वो दोनों के अंदर उसका है। हाँ,
ये डिस्प्ले ऐड, तो डिस्प्ले ऐड में सीपीएम, मैं ये लैंग्वेज आपको क्यों सिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं ध्यान में ये फिट कर दूं, फिक्स कर दूं, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा तो गूगल एड्स आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तभी मैं इसको जानने के लिए इस पे क्लिक करूंगा सीपीएम में। तो यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ से सीपीएम हट गया मेरे इसमें से, उसे लाना पड़ेगा मुझे, आ नहीं रहा है। ये सब लैंग्वेज है, देखो दिख रहा है, सीटीआर, सीपीसी, क्लिक, इंप्रेशन। तो यहाँ से वो हट गया, मुझे इसको लेके आना पड़ेगा। चलो वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन सीपीएम समझ जाओ कि 1,000 लोगों तक पहुंचने का चार्ज कितना देता है। इसमें बताया था उसने, 13 रुपया बताया था, 13 रुपया कुछ पैसे। तो 13 रुपये में 1,000 लोगों तक पहुंचा। तो अगर आप उसको देखोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 13 रुपये को आप 424 से वो करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 1,000 लोग को 13, तो 100 रुपये में, 130 रुपये में 10,000 लोगों को दिखा, है ना? समझ में आया? ओके। तो सीटीआर समझ में आ गया आपको अच्छे से एकदम? हाँ। ओके। अब उसके बाद में जो एक और एक है, इसे कहते हैं सीपीए। केविन सीपीए कॉस्ट पर, तो लास्ट का नाम एक नहीं याद है, केविन को याद है, याद आ रहा है। कॉस्ट पर रेक्लामेशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं। कल थोड़ा सा मुझे लगा था कि अक्षता ने और केविन ने थोड़ा सा इसको वो बहुत कंफ्यूज हो गया था इसमें। कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 10,000 रुपये ऐड में लगा दिया, केविन बोर्ड पे नहीं, मुझे ध्यान दो, आपने ऐड पे 10,000 रुपये लगा दिया, राइट? 10,000 रुपये लगाने के बाद आपका 5 प्रोडक्ट बिक गया, वैल्यू कितना भी हो छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये आपने लगाया, 5 प्रोडक्ट बेच दिया। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा? 2,000। बराबर। 10,000 रुपये को 5 में डिवाइड कर दो। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एक प्रोडक्ट को बेचने की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगी, कितने बोलते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए कि एक प्रोडक्ट आपका बिक कितने का रहा है। मान के चलिए अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू 500 रुपीज है, उसको बेचने के लिए 1,000 रुपया लग रहा है, मतलब नुकसान में जा रहे हो ना आप। तो ये इंडिकेटर है ना, ये मैट्रिक्स है, ये इंडिकेटर, ये आपको बताएगा कि 500 का प्रोडक्ट है, अगर इसको आपको बेचने के लिए गूगल एड्स में 100 रुपया जा रहा तो भाई ठीक है। केविन आपके पास 10,000 रुपये, बोलो हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं हाँ बोलना पड़ेगा। आपके पास 10,000 रुपये और आपने आपके पास 10 लैपटॉप है, 10,000 रुपया दे, 10,000 वाले केविन के पास 10 लैपटॉप है और केविन के पास 10,000 रुपये। केविन ने बोला यार ये तो 10 लैपटॉप मैं क्या करूँ, 10 लैपटॉप को एक काम करता हूँ गूगल एड ला के भेज दे। तो केविन ने 10,000 रुपये एड में लगाया। 10,000 रुपये एड में लगाने के बाद केविन का 5 लैपटॉप गूगल एड से बिक जा रहा है। केविन आपके 10,000 रुपये से 5 लैपटॉप बिक गया, तो एक लैपटॉप बेचने के लिए आपका पैसा कितना लगा गूगल एड में? तो कुछ मत करो, मोबाइल निकालो। बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो, आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन। 2,000। 2,000। आप क्या करो, 10,000 लिखो, ये 10,000 आपने किसको दिया? गूगल को दिया, और आपका 5 लैपटॉप बिक गया, तो डिवाइड करो। हाँ और कर दो, तो कितना आया? तो एक लैपटॉप बेचने के लिए गूगल एड कितना गया था आपका? 2,000 रुपये, बराबर। तो 5 और बेचना है आपके पास, 10 लैपटॉप 10 बेचने का था ना, तो 5 और अभी आपके पास पड़े हैं, फिर उसको 10,000 और लगाओगे तो फिर 5 और बीच निकल जाए। तो इस तरीके से 20,000 रुपये आपने दिया और आपका 10 लैपटॉप बिक गया। तो अब मुझे बताओ एक लैपटॉप कितने में बिका? 20,000। 20,000 रुपये आपने टोटल गूगल एड्स को दे दिया,
गूगल एड्स ने आपको 20,000 रुपए में 10 लैपटॉप आपको बेच के दे दिया, तो एक लैपटॉप बेचने में आपका मार्केटिंग पैसा कितना लगा? 100,000। तो वापस से वही करो, मोबाइल में 20,000 लिखो। 4,000 है सर। अच्छा यहाँ देखो मेरी बात सुनो, 4,000 में एक लैपटॉप बेच रहा हाँ। गूगल एड्स के अंदर, मतलब मार्केटिंग 4,000 में एक, तो 8,000 में 2 लैपटॉप बिका। फिर 12,000 में 3 गया, फिर 16,000 में 4 गया, 20,000 में 5। तो 20,000 में 5 लैपटॉप थोड़ी बेचा आपने, आपने 20,000 में 10 लैपटॉप बेचा है। 20,000 वहां पे लिखो और डिवाइड करो 20, सॉरी 10। सर बता दें। वापस से देखो क्या लिख रहे हो, 20,000 लिखा आपने, हाँ सर। 20,000 में आपने गूगल को दिया, हाँ 10 लैपटॉप बिक गया था, 20,000 डिवाइड बाई 10, 10 divided by 10. That's sale one. 20,000 divided by 10. Ad spend divided by number of sales. कितना हुआ? 2,000। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब 2,000 रुपये आपको लगा, आप पॉइंट समझिए, 2,000 रुपये केविन को लगा एक लैपटॉप को बेचने के लिए। तो केविन का लैपटॉप का जो वैल्यू है ना वो 10,000 रुपये, एक लैपटॉप का वैल्यू। तो केविन ने 20,000 रुपये लगाया, तो 20,000 रुपये में उसने 10 लैपटॉप बेच दिया, मतलब उसने 80,000, मतलब 1 लाख रुपए का रेवेन्यू उसने जनरेट किया 20,000 लगा के। लेकिन वही अगर 1 लाख रुपए का उसका जो लैपटॉप है, उसे अगर गूगल एड को 1,20,000 रुपये देना पड़ता बेचने की, तो मतलब केविन का 220,000 रुपये नुकसान में जाता है। मतलब जितने का प्रोडक्ट नहीं उतने का तो मसाला ही हो जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन है केविन, तुम्हारे ऊपर थोड़ा मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, अगर अभी आप समझ जाओगे तो आगे चीजें समझ जाओगे, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सीपीए क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब कॉस्ट पर मार्केटिंग, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है वो हमें सीपीए में पता चलेगा। राइट, क्लियर है? उसके बाद में आता है 8वां रॉस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब आपने कितना रुपया गूगल को देके कितना रुपया निकाला। अगर आप देखोगे तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। अभी आपने जैसे केविन का एग्जांपल, केविन ने 20,000 रुपया गूगल को दिया और निकाला कितना? 1 लाख। 1 लाख रेवेन्यू। हाँ 80,000, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लिखा है, यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न, तो जो आपने दे दिया उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ने आपको, आपने गूगल को 20,000 दिया, तो क्या गूगल ने 20,000 आपको रिटर्न दिया क्या? वो 20,000 गूगल ने रख दिया, लेकिन 20,000 आपका गूगल ने रख लिया, लेकिन आपको रिटर्न में 1 लाख रुपए दिया, तो वो 1 लाख में से गूगल का 20,000 आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हुआ? 80,000। तो मतलब कितना एक्स हो गया ये? 4x हो गया ना। 20,000 का 80,000. 20,000 रुपए लगा के आपने 80,000 रुपीज निकाला, मतलब 4 टाइम्स आपने रेवेन्यू जनरेट किया, 4x। राइट, तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड समझ में आया ना पॉइंट? तो सारे मैट्रिक्स समझ में आए केविन? तो चलो 1 to 1 रिवीजन करें एक बार। केविन, पहला पीपीसी क्या है? पहला ये सब ये क्या है ये बताओ। पे पर क्लिक है सर, जब हाँ। भी क्लिक करेगा तभी वो कॉस्ट, तभी वो पैसा कटेगा सर। राइट, सही है ना? ओके, सीपीसी पल्लवी जी। कॉस्ट पर क्लिक, जो पेपर क्लिक है, कितना क्लिक किया, कितना कटा वो नहीं पता, तो वो कॉस्ट पर क्लिक पे पता चलेगा। राइट, ओके। उसके बाद में सीपीवी केविन, सीपीवी जितना भी कॉस्ट पहले उसका वो फुल फॉर्म। कॉस्ट पर व्यू है सर, कॉस्ट पे व्यू पर वीडियो पे अगर क्लिक करेगा तो उसका व्यू उस पे दिखेगा सर, जो कितना कितना लोग ने व्यू किया वो लिंक पे, और बिना वीडियो पे लिंक एकदम शॉर्टकट में अच्छे से बोलो वापस से। उसमें वीडियो पे जितना भी व्यूज दिखेगा वो दिखेगा सर उसमें,
कॉस्टली व्यू पे। सही बोला केविन ने। क्लिक नहीं रहता ना, खाली Click व्यू नहीं होता क्या करना है, view बस दिखता है? है, view देखना जितने पड़ेगा। बार व्यू पर होगा वो वीडियो डायरेक्ट दिखता है ना, वो वीडियो एड्स में आते हैं ना। राइट। एक भी लिया तो कॉस्ट पर व्यू में आया। अगर आप केविन कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने जा रहे हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं देख रहे हो, पहला वो जबरदस्त। वो जानबूझ के आपको दिखा रहा है। तो अगर आपको एक बार वीडियो दिखा दिया तो एक बार दिखाने का चार्ज कितना, ये है बस इतना। एक पर्सन को एक वीडियो देखने का चार्ज कितना है वो हमें सीपी व्यू में पता चलेगा। तो वहां पे देखो लिखा है, वर्ड लिखा है पर व्यू, वीडियो पर व्यू। एक पर्सन अगर व्यू करता है तो उसका चार्ज कितना होगा वो उसमें पता चलेगा। ओके, सीपीएम बताओ केविन। सीपीएम कॉस्ट पर माइंड, उसमें अभी समझ अगर सीपीएम किसमें, पहले ये बताओ लाइक सीपीएम कौन से कैंपेन में काम आएगा? पार्टनर वेबसाइट पे आएगा। डिस्प्ले डिस्प्ले पार्टनर का डिस्प्ले सर। सिर्फ डिस्प्ले ऐड केविन, ये पार्टनर मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। ओके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट ऐड, यहाँ पे लिखा वीडियो ऐड, तो यहाँ पे डिस्प्ले है। डिस्प्ले तो ये सीपीएम का कनेक्शन किसके साथ है? डिस्प्ले ओके, तो मुझे समझाओ कॉस्ट पर मीडिया मतलब क्या है? एक इंप्रेशन से अगर अगर समझ अगर एक आपका एक व्यू में अगर एक वीडियो 10,000 व्यू, अगर 10,000 डिस्प्ले में वीडियो दिखेगा, डिस्प्ले पे व्यू नहीं दिखेगा सर, वो एज दिखेगा, एज ए टेक्स्ट दिखेगा। डिस्प्ले मतलब एक इमेज हो गया। चलो हाँ, इमेज। आप मुझे सिर्फ सिंपल बताओ सीपीएम हाँ, सीपीएम का कनेक्शन किसके साथ है? सीपीएम कौन से इसमें देखा जाएगा? डिस्प्ले। तो अगर आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंचेगा तो कितना चार्ज होगा? 1000 का आएगा। मतलब अगर आपका ऐड 1000 लोगों तक पहुंच गया हाँ। तो आपका चार्ज कितना करेगा गूगल, आपको सीपीएम में बताएगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है केविन, तो उसको मैं अच्छे से सही करूंगा। ओके, उसके बाद में सीपीएम से कॉस्ट पर लीड। हाँ, तो ये कॉस्ट पर लीड कैसे मतलब पता चलेगा? जो जितना लीड जनरेट होता है तो वो जितना एड स्पेंड डिवाइडेड बाय Right. नंबर ऑफ लीड्स। बराबर ना? कॉस्ट पर लीड कैसे फाइंड होगा कि आपका नंबर ऑफ एड स्पेंड मतलब टोटल स्पेंड ऑन एड्स और टोटल नंबर ऑफ लीड्स, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सीपीएल आ जाएगा। तो हमें करने की जरूरत है, सीपीएल को निकाल के पा जाएगा। राइट, परफेक्ट। एंड सीडीआर वैष्णवी? क्लिक थ्रू रेट सॉरी, जितने हम लोग क्लिक करते हैं और हम मतलब हमारे ऐड में जितने इंप्रेशन आते हैं ना, उन दोनों को 100 से डिवाइड करने के बाद जो आ जाएगी। राइट, परफेक्ट। ओके, सीपीएल पहले जी। सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन, सॉरी, कॉस्ट पर एक्विजिशन जितने में अपन स्पेंड किया और उसमें कितना रेवेन्यू अपन को आया, वो दोनों मिलाकर कॉस्ट पर एक्विजिशन। नहीं मतलब कितने में अपन को ऐड गिरा, एक मतलब एक प्रोडक्ट बेचने में कितना कॉस्ट आया, कॉस्ट पर एक्विजिशन। हाँ, एकदम परफेक्ट। हाँ। एक प्रोडक्ट बेचने में हमारा ऐड का स्पेंड कितना लगा, वो इसे बोलते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन। मतलब हाँ, अगर केविन का एग्जांपल दिया हमने, केविन के पास 10 लैपटॉप थे, है ना केविन? है 10 लैपटॉप है। ओके, तो यहाँ से कॉस्ट पर एक्विजिशन पता चला और रोआस सिंपल है, क्या आपको देखना पड़ेगा। लेकिन रोआस में याद रखिए आप एड स्पेंड आपको प्रॉफिट में से उसको माइनस करना पड़ेगा। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आपने जो एड में लगाया उसे हटा के फिर उसका वैल्यू देखना पड़ेगा कितना रिटर्न आया। तो आई होप ये वाला आपको अच्छा लगा और मजा आया। मजा आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वैसे भी थोड़ा अच्छा लगा। घर का टिपिंग हो गया, पूजा भी होगी। पूजा भी हो गया। हाँ बराबर आपने दिखाया था। तो यहाँ तक के क्या था, ये गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी थी। इसमें से 4 क्वेश्चन इंटरव्यू का है। सीपीसी पीपीसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड सीपीसी, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। उसके बाद में सीटीआर, हाउ टू डिफाइन सीटीआर, वो आपके सामने कुछ इंप्रेशन रख देगी, कुछ क्लिक रख देगी, बोलेगा आप सीटीआर निकाल के दिखाओ। तो सिंपली आपको फॉर्मूले में रखना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा मैं, राइट। और उसके बाद में सीपीए 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू का है गूगल एड्स के अंदर। अगर कोई कंपनी आपको गूगल एड्स के लिए हायर करेगी तो उसके लिए आपसे ये 4 क्वेश्चन जरूर करेगी, राइट। ओके, अब आगे बढ़े थोड़ा, ठीक है।
तो यहाँ तक के मजा आया, थोड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नई चीज। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अब जब आप गूगल पे अटेंड करने जाओगे, गूगल एड्स पे सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग क्या है? तो देखो, सबसे पहले पुश मार्केटिंग क्या है, जो आपको अब जब आप यूट्यूब पे जाते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तो वीडियो पे जो ऐड आता है, आप देखना चाहते हो उसे? आपको जानबूझ के दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इस चीज में शायद आपका इंटरेस्ट हो। और जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो कोई भी अगर आपको ऐड में इमेज दिखाता है, तो आप देखना चाहते हो? आपको दिखाया जाता है, जोर जबरदस्ती से दिखाया जाता है, जानबूझ के दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है। देखना ही देखना है। कुछ भी कर लो, आपको देखना ही है। तो ये जो जोर जबरदस्ती से दिखाने वाले जो ऐड होते हैं, तो गूगल के अंदर उसे पुश मार्केटिंग कहते हैं, जो बार बार पुश किया जा रहा है। तो गूगल पे दो मार्केटिंग है, एक पुल एक पुश। पुश में आपको जोर जबरदस्ती से दिखाया जाता है, जिसमें बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, कहीं भी सर्च करें तो भी हम तो भी आ जाता है, राइट। तो ये पुश मार्केटिंग है। अब पुल मार्केटिंग क्या है? पुल मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ कस्टमर अपनी मर्जी से सर्च करके आता है, उसे कोई दिखा नहीं रहा है, जोर जबरदस्ती नहीं। जब वो अपनी मर्जी से कुछ सर्च कर रहा है, तो वो जो सर्च किया है उसके बेस पे उसको ऐड दिखाया जाता है। तो इसे कहते हैं पुल मार्केटिंग, राइट। कभी आप शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो जैसे आप जब दरवाजा खोलते हो, तो क्या कर रहे हो? पुल पुल हो रहा है ना, मतलब खोल के अंदर जा रहे हो। मतलब खोल के अंदर जा रहे हो तो मतलब अंदर कुछ आपको लेना है, तभी तो आप खोल के अंदर जा रहे हो। और जब बाहर निकलना रहता है, तो क्या करते हो? पुश। पुश कैसे करते हैं? दरवाजा को push करते हैं। पुश करते हैं, आप बाहर जाना है। तो उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जो गूगल पे अपनी मर्जी से आके सर्च करता है और जब ऐड दिखता है, तो उसे पुल मार्केटिंग, मतलब वो एकदम इंटरेस्टिंग और हाईली कन्वर्टेड कस्टमर है, राइट केविन। हाँ, और जो पुश मार्केटिंग क्या है? पुश मार्केटिंग में हम लोग जानबूझ के दिखा रहे जानबूझ हैं। के दिखाते हैं। तो जानबूझ के क्या दिखा सकता है वो? वीडियो में और इमेज में दिखा सकता है, टेक्स्ट में दिखा सकता है कि जानबूझ के नहीं? यहाँ पे तो हम सर्च करेंगे तो दिखाई देगा ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग इन गूगल एड्स? आपको बताना चाहिए कि पुश मार्केटिंग इज बेसिकली वो हमें बहुत जानबूझ के दिखाया जाता है बार बार। ऐसे चलेगा। हाँ, कैसे भी बोलो आप, आपका लॉजिक सीखता रहेगा वो। इंटरव्यूअर आपके कम्युनिकेशन स्किल बाद में देखेगा, पहले आपका देखेगा आपका टेक्निकल लॉजिक। अगर टेक्निकल लॉजिक क्लियर है, तो आपका वेल एंड गुड है। मेरा स्टूडेंट एक संकेत है, एक जगह इंटरव्यू देने गया था। सोल सेलिंग एक कंपनी है रियल एस्टेट की, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-12 लोग आए थे, सारे के सारे लोगों को ग्रेजुएशन था, किसी का सिलेक्शन नहीं था। वो 12 पास था, उसको मेरे साथ 2 साल का उसने मेरे साथ इंटर्नशिप किया था, और उसका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। और उसकी सैलरी वहाँ पे जो थी 35 हो, तो सारे लोग को रिजेक्ट किया उसने, लेकिन इसको रखा। इसकी डिग्री मैटर नहीं की, इसका एक्सपीरियंस मैटर किया, इसका लॉजिक क्लियर, इसके सारी चीजें जितनी भी टेक्निकल चीजें थी वो सारी इसके अच्छी थी। तो इसके हम लिए लोग को इंटर्न इधर से मिलता है। हाँ, इंटर्नशिप आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है या आपको पेड इंटर्नशिप लेना है, कैसे लेना है वैसा। अभी टाइम टाइम है, मंडे बहुत दूर है। हाँ जानते हो। ओके, तो ये समझ में आया ना? केविन, मैं आपसे रिपीट पूछूंगा, पुल मार्केटिंग क्या है? बार बार दिखाते हैं वो है सर। मैं बोला हूँ, मैं उंगली यहाँ रखा, लेकिन आपसे पूछा पुल मार्केटिंग।
पुश मार्केटिंग है ना, वीडियो। मैं आपको उंगली यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ वो तो समझो। मैं बोल रहा हूँ पुल मार्केटिंग क्या है केविन? पुश मार्केटिंग जो हम लोग जो टेक्स्ट करते हैं उस पे गूगल गूगल में इस पे टेक्स्ट करते हैं वो पुल मार्केटिंग है। सर्च करते हैं बराबर, जो टेक्स्ट करते हैं वो पुल मार्केटिंग है। ओके, पुश मार्केटिंग क्या है केविन? पुश मार्केटिंग आप जो बार बार दिखाते हैं फर्स्टली दिखाते हैं वीडियो। हाँ, अभी कंफ्यूजन तो कहता क्रॉस क्वेश्चन में तुम्हारा वो कनेक्शन बैठेगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप गूगल एड्स पे आ रहे हो, चाहे वो फेसबुक पे जाओ, या आप स्नैपचैट पे जाओ, या लिंक्डइन पे जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे पूछेगा आपका एड रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली गोल, आपका मकसद, आपका कहाँ पे मतलब बोलिए। कहीं पे भी। अगर आप फेसबुक पे एड रन करने जाओगे, हम लोग कर हाँ, एडवर्टाइजर, अभी हम एडवर्टाइजर है ना, तो अगर हम एड रन करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग मेटा पे एड रन करने गए, स्नैपचैट पे गए, या गूगल एड्स पे जा रहे हैं, तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे एड रन करने से पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। पहले गोल सेलेक्ट करो, गोल सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आपको एड्स बनाना है। क्या करना है? गोल सेलेक्ट करने के बाद ऐड बनाना है। तो यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जिसे इसका नाम कहते हैं अवेयरनेस। पहला ऑब्जेक्टिव। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। ओके, तीसरा ऑब्जेक्टिव है लीड्स। चौथा ऑब्जेक्टिव है सेल्स। पांचवा ऑब्जेक्टिव है छठा ऑब्जेक्टिव है, जाओ रखे। नहीं वो लिंक्डइन का है, इसमें है और सातवां इसमें है लोकल स्टोर विजिट। तो देखो ये गूगल एड्स के अंदर ये 7 ऑब्जेक्टिव, आपको ऐड रन करने के लिए इन सातों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। अवेयरनेस की बात करेंगे। अवेयरनेस बहुत अच्छे से केविन को पता है, तो अभी यहाँ पे अवेयरनेस हमको केविन बताएगी। केविन इसमें ना वो आप ऐसा फील मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे आपका ना थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आप तो थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। आपका मेटा हुआ है, स्नैपचैट हुआ है, लिंक्डइन हुआ है, तो आप इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अवेयरनेस सब पे था ना। मेटा में भी था, लिंक्डइन में भी था, स्नैपचैट में भी था, तो अभी गूगल एड्स में भी अवेयरनेस आ रहा है। तो अवेयरनेस अभी आपको अच्छे से पता होगा आई थिंक। तो अवेयरनेस क्यों लेते हैं, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब जो भी अभी ब्रांड नया लॉन्च हो रहा है तो कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए या कि ब्रांड ये प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए तो हम लोग अवेयरनेस यूज करते हैं सर। राइट, परफेक्ट। अवेयरनेस किस लिए यूज होता है? ब्लिंकिट आपको पता था? ऐसा है। पहले पता था? जेप्टो पता था? जोमेटो स्विगी पता था? ये कैसे पता चला? ये जब कंपनी पहले लॉन्च हुई तो इन्हें कोई नहीं जानता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सबसे पहले कस्टमर की साइकोलॉजी को समझा, कि सबसे पहले इनके दिमाग में बिठा दो जिप्टो 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 जिप्टो, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट अमेजोन अमेजोन, तभी तो हमारे जहन में बैठा है, फटाक से याद आता है। कैसे? हम जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे या कुछ भी ओपन करेंगे तो भाई ब्लिंकिट का ऐड दिखता है, तो एक बार दो बार तीन बार दिखा, अब वो ब्रांड बन गया। उसी तरीके से जब आईफोन एक ब्रांड है वो तो सबको पता है, लेकिन आईफोन अगर कोई नया मोबाइल लॉन्च कर रहा है, आईफोन 17,
तो उससे पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है। तो लॉन्च के लिए उसे सबसे पहले करना पड़ेगा अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच। नंबर ऑफ, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका ब्रांड, आप ब्रांड के लिए आप मैक्सिमम नंबर को रीच कराओ, या आप अपने प्रोडक्ट, राइट। अगर कोई नया ब्रांड आ रहा है तो नए ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, तो अवेयरनेस। लेकिन ऑलरेडी ब्रांड मार्केट में स्टैब्लिश है, उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो नए प्रोडक्ट के बारे में भी तो बताना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बता ही नहीं रहा है उसके बारे में, आपको डायरेक्ट बोलेगा खरीदो, तो खरीदेंगे। फल फ्रूट बेचने वाला भी वो पहले बोलेगा खा के पहले थोड़ा सा टेस्ट चेक कराता है, जो खा के देखो भाई आम मीठा है, मीठा रहेगा तो ही लो। इसका मतलब पहले आपको अवेयर करा रहा है। जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप फिर सेटिस्फाइड होते हो, फिर इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप सोचते नहीं, राइट। उसके बाद में ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या है केविन? ट्रैफिक ये है सर, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो अभी कस्टमर को खरीदने के लिए तो उन लोगों को स्टोर में आना पड़ता है। राइट, क्या एग्जांपल देखेंगे? अभी आपने कोई शोरूम, मान लीजिए आप एक मॉल में जा रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, राइट, और मॉल में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, और एक डिस्प्ले पे ना आपने बहुत क्लोथिंग देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्लोथिंग क्यों लगाया पता है? आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इस क्लोथिंग को देख के आप स्टोर में आओ, उस क्लोथिंग को देख के आप स्टोर में जाते हो। लेकिन वो दिखाता है कि एक ये देख के लगेगा कि ये इनफ है, कि ये देख के कस्टमर शॉप में आ जाएगा। एक बार वो शॉप में आ गया तो मेरे पास बहुत सारे डिजाइन, मैं ये डिजाइन दिखा के से वो कोई दूसरा डिजाइन बेच सकता हूँ। अरे मैडम वो बाहर वाला क्या देख रहे होते थे, शोकेस के लिए लगा इतना खास नहीं है वो, बाद में एक दो दिन में इसका कलर खत्म हो जाएगा, आप बोलेगा लेकिन मेरे को उसका अच्छा है, चलो भैया। तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं लगाया जो आप अंदर दिखा रहे, आपने बाहर ऐसा प्रोडक्ट लगाया जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होकर अंदर आ रहे। तो इसका मतलब क्या है? गूगल पे बहुत सारा ट्रैफिक अवेलेबल है। कहाँ पे? गूगल पे। तो गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई डिस्प्ले ऐड देख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अवेलेबल है। कितने लोग अभी ऐसे हो गए जो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हो, आप अपना ऐड दिखाओ, ऐड पे क्लिक करके कहाँ जाएंगे वो? वेबसाइट पे। तो आपका वेबसाइट एक स्टोर है ना, आपका वेबसाइट आपकी ऑनलाइन दुकान है, तो आप चाहोगे ना कि आपका ऐड दिखाओ, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, यहाँ ऐड दिखा के ट्रैफिक को मेरे वेबसाइट पे लेके जाओ। ऐसे टाइप का अगर आपको कैंपेन रन करना है तो उस कंडीशन में आपको लेना पड़ेगा ट्रैफिक कैंपेन। एक बार प्रोडक्ट आने दो ना, कस्टमर को शॉप पे तो आने दो। अच्छा, ऐसा होता है आपके साथ कि आप डीमार्ट पे गए, पूरा घूम लिया, प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आप जब बाहर आ रहे हो तो वॉचमैन बोलेगा कि भाई नहीं जाओ अंदर प्रोडक्ट लेकर आओ, खाली हाथ तो नहीं जाने का, नहीं ना। तो ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट मैडम खाली आइए अंदर, हमारा प्रोडक्ट देख के जाइए। तो यहाँ पे भी इसका मतलब वही है, ट्रैफिक मतलब एक बार वेबसाइट पे आके देखो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हाँ आपको अच्छा लगेगा तो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं मैडम, आप कोई दूसरी दुकान देख लो, है ना। ट्रैफिक का मोटिव होता है कि हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करा पाए, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करा, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रैफिक या विजिटर, राइट। उसके बाद में अब आता है लीड्स। अब लीड्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एड रन करना है और आप उस एड रन करने से चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए इंक्वायरी जनरेट होना चाहिए, लीड्स का मतलब क्या होता है? वेटनरी, हम लोग जो एड डिस्प्ले कर रहे हैं मतलब दिखा रहे हैं ना, हाँ जैसे लोग हमारे यहाँ पे आके मतलब वो हम लोग अगर फॉर्म भरे तो फॉर्म भी वो फिलअप करके ही जाना चाहिए। जाना चाहिए, राइट। तो ये अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले इंक्वायरी जनरेट करनी होगी, उस कंडीशन में आपको लेनी होगी लीड्स। तो ये आपको क्या करेगा, इसके अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर वो फीचर अवेलेबल है जो आपके कस्टमर को फॉर्म भराएगा। गूगल फॉर्म नहीं भरेगा, कस्टमर अपनी मर्जी से फॉर्म भरेगा।
लेकिन वो फॉर्म का ऑप्शन तभी आएगा जब आप ये ऑब्जेक्टिव लो, राइट। तो इसमें क्या होता है, कलेक्ट द डेटा। कस्टमर इंक्वायरी, राइट। अब इसमें कौन से बिजनेस का ऐड रन हो सकता है, कौन से बिजनेस वाले इस ऑप्शन को ज्यादातर सेलेक्ट करते हैं? रियल एस्टेट, सर्विस, रियल एस्टेट, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस जॉब इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, एंड बड़े बड़े कॉलेजेस एडमिशन के लिए इंक्वायरी जनरेट करती है पहले, राइट। एंड अगेन अर्बन क्लैप पता है आपको, सर्विस के लिए वहां पे भी फॉर्म भरना पड़ता है ना, रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। तो फिर वो हमें बताता है कि 1-2 दिन में आपका एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा, या फिर आप आपको कहीं सैलून पे विजिट करना है तो किसी का ऐड देख लिया, कोई अच्छा ऑफर है केराटिन स्मूथनिंग का, तो आपने देख के अप्लाई कर दिया, राइट। और वो शॉप भी आपकी नियर बाई है, आपने पहले देखा इसका और अपना अप्लाई कर दिया, वहां पे लिखा है एंड में कि ये एक्सवाइजेड सैलून है नियर उलवे स्टेशन, और वहां पे सैलून पे ओपनिंग ऑफर है कि भाई केराटिन है ना 1500 रुपये में हो जाएगा। अरे नहीं है वहां पे यहाँ पे है, सीवुड्स में है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, तो वहां पे उसने लगाया है। अभी उसने वाशी में था तो उसे शिफ्ट किया उसने सीवुड्स पे, तो वहां पे है, उसने ऑफर लगाया है, वहां पे है, वहां लेके चलता मैं तो वहां पे कैसा हो गया है कि इस ऑफर को देखा, फिर आपने अप्लाई कर दिया, आपने बोला यार लोकेशन भी मेरा ही है और नजदीक भी है, तो क्या होता है अगर इस लोकेशन पे किसी का सैलून है और से इन्हीं लोगों को अगर ऐड दिखाना है तो इन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, और वो देखेंगे ऑफर भी अच्छा है हमारे जरिए, तो क्लिक करके इंक्वायरी फॉर्म भर दिया। अब कॉल आएगा फिर वहां से सैलून से आपको, मैडम आपने इंक्वायरी किया था यार, तो उनका काम हो गया ना, इंक्वायरी जनरेट हुई। तो इंक्वायरी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले एक ऐसी चीज होती है जब पहले सर्विस लेना होता है, बाद में पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल, अगर आप कलर लगवा रहे हो तो कलर वाला कलर लगा देगा, उसके बाद आपसे पेमेंट देगा, राइट। प्लम्बर का कुछ काम है, प्लम्बिंग वाले जब सर्विस कर लेगा उसके बाद पेमेंट देना होता है। सैलून है, जब आप सर्विस ले लोगे उसके बाद निकलने के समय पेमेंट देना होगा, राइट। तो बहुत सारी कंडीशन होती है जहां पे प्रीपेड पेमेंट होती है और पोस्टपेड पेमेंट होती है, राइट। पोस्टपेड मतलब सर्विस के बाद, प्रीपेड मतलब सर्विस से पहले। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे बिजनेस मॉडल। तो आई होप कि आपको लीड समझ में आया, किसी भी बिजनेस की इंक्वायरी जनरेट करना मतलब लीड। एंड फोर्थ है सेल्स। अगर आपको ऑनलाइन सेल्स करना होगा, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो सेल्स से तो आपको समझ में आया, ई कॉमर्स। इसके लिए कंपलसरी जो वेबसाइट लगेगी ई कॉमर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स, प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑनलाइन रिक्वायर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट। आपका ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए ना, तभी तो ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखेगा, राइट, राइट। उसके बाद में एप्लीकेशन ऐप प्रमोशन। तो यहाँ पे आप सिंपल है, किसी भी एप्लीकेशन को आपको प्रमोट करना है तो ऐप प्रमोशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर वो सारी सेटिंग होगी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाली। लीड जनरेशन के अंदर ऐप को लोगे तो इसके अंदर थोड़ी वो सेटिंग आएगी, राइट। तो देखो इसको आप समझो, क्या पता है क्या, ये एक नंबर ऑफ पोजीशन है। मतलब मान के चलो ये एक कंपनी है, इस कंपनी में ये वाला काम समझ लो एचआर कर रहा है, तो एचआर का काम को एग्जीक्यूटिव कर सकता है नहीं। तो मान के चलो ये वाला जो है ये एग्जीक्यूटिव है, और फिर मान के चलो ये जो है ये बॉस है, फिर मान के चलो ये जो है ये सुपरवाइजर है, ट्रैफिक मान के चलो ये टीम लीडर है, और ऐप रहे ये गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव मान के चलो ये जो इंटरव्यू जो विजिटर आगे इधर चले जाते हैं ना ये वो है। और ऐप प्रमोशन के लिए मान के चलो जो आपकी कंपनी में जो फिक्स लोग हैं जो जल्दी निकलते नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम से कंपनी के अंदर, एप्लीकेशन भी वैसे ही होता है ना, या तो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आपके काम का वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, नहीं तो फिर फटाक से निकाल देते हो, राइट। तो
अब हर कोई अपने अपने डिवीजन में एक्सपर्ट है। तो एचआर का काम एग्जीक्यूटिव करेगा? नहीं करेगा। बॉस का काम सुपरवाइजर करेगा? नहीं करेगा। और टीम लीडर का काम सुपरवाइजर करेगा? नहीं करेगा। तो सबका अपना अपना फील्ड है ना। सबको जब आप अपना उसका ऑब्जेक्टिव जब सेलेक्ट करोगे तभी तो उसके अंदर वो एक्सपर्टीज होगी, वो सेटिंग होगी, राइट। तो ऐप प्रमोशन में क्या है, यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन अगर आपको कराना है तो आपको ऐप प्रमोशन लेना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉलेशन, ओके। गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव मतलब गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका ऐड रन करने का आपको पता ही नहीं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ना अवेयरनेस है, ना ट्रैफिक है, ना सेल्स है, ना रीड है। मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस का वो इसमें है ही नहीं। आपको जो टाइप का ऐड रन करना है वो ये ऑब्जेक्टिव में है ही नहीं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे जिनका ऐसा लगता है कि नहीं है, तो उस टाइम पे उसको उनको वो लेना होता है, गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर सारी कॉमन सेटिंग होती है, मतलब ये ओपन है। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी में आया इंटरव्यू देने वाला, तो वो एक ही कंपनी में इंटरव्यू देके जाएगा? नहीं, हर कंपनी में देगा। तो ओपन है ना वो। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग गूगल में ओपन है। भाई आपको लो, आपको क्या लेना है, लेकिन इसके अंदर मेरी कोई जवाबदारी नहीं। एचआर की जवाबदारी है, बॉस 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 की जवाबदारी है, सुपरवाइजर उसकी जवाबदारी है, टीम लीडर उसकी जवाबदारी है, एग्जीक्यूटिव सबके अपनी अपनी पोजीशन पे उसकी जवाबदारी है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि इसके अंदर कोई जवाबदारी नहीं है। वो कहीं पे भी घूमते रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, राइट। ओके। एंड लास्ट, लोकल स्टोर विजिट्स। लोकल स्टोर विजिट्स आप कभी गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट हेयर सैलून नियर मी वाला वर्ड। तो जैसे नियर मी आप डालते हो तो करीब की नियर बाई शॉप आती है ना। इसका मतलब वो शॉप है ना गूगल पे लिस्टेड है। गूगल पे पता है, गूगल पे अपनी शॉप को उन्होंने लिस्ट किया है, तभी आप नियर बाय को जैसा लिखते हो तो वो शॉप आ जाती है। तो अगर किसी शॉप ओनर को लोकल अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, कि अगर कोई कुछ सर्च करे कि बेस्ट हेयर सैलून नियर मी, ये सर्च करे तो मेरी शॉप टॉप पे दिखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उससे आपकी शॉप पे स्टोर पे विजिट करने का चांस बनेगा। तो ऐसे टाइप का अगर आइटम करना है लोकल इंटरप्रेनर को, तो उस कंडीशन में उसे लेना पड़ेगा लोकल स्टोर विजिट, राइट। तो लोकल स्टोर विजिट मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि नियर मी इंक्रीज शॉप फुटफॉल, प्रमोट योर बिजनेस लोकली। बरोबर वैष्णवी? कोई स्पेसिफिक अगर नियर मी सर्च करेगा तो उसमें ये आता है क्या? हाँ, एक्चुअली नियर मी को लोकल बिजनेस के साथ ही गूगल ने फिक्स कर दिया। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, अगर आप कुछ खाली हेयर सैलून लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक नीचे सजेशन में आ जाएगा नियर मी, हेयर सैलून नियर मी। नियर आप नियर में डालोगे नहीं, लेकिन फिर भी सजेशन में दे देगा नियर मी। तो उसके हिसाब से वो केक शॉप नियर मी तो वो सारे सारे नियर वाले आ जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। नियर मी आया ना भी बोलता रहो। हेयर सैलून नियर मी, तो देखो आपने जब सर्च किया तो ये आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऐड नहीं आया, नहीं तो यहाँ पे आ जाता है ऐड टॉप पे, क्योंकि मैंने इसको साथ सर्च किया है। मैंने खाली हेयर लिखा, आगे कुछ लिखा नहीं। मैं कुछ लिखता हूँ केराटिन। स्पेसिफिक वापस आया नियर
केराटिन ट्रीटमेंट नियर मी, अभी भी नहीं आया। तो मतलब ऐसे टाइप का जब कोई सर्च करता है ना, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। एक डिवाइस में एक इंटरनेट के नेटवर्क पे अगर आप एक वर्ड 2 से 3 बार सर्च करोगे तो गूगल आपको समझता है कि आप एज कॉम्पिटिटर हो, इसके लिए वो ऐड आपको अब दिखाना बंद कर देता है। तो आप सोच के देखो, आप मान के चलो आप शॉप ओनर है, आपने ऐड रन किया, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर बार बार सर्च करके आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो पैसा कट जाएगा ना। तो इसके लिए शॉप गूगल क्या करता है, यूजर का एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजर का एक्सपीरियंस सबका अच्छा रखने के लिए एक कीवर्ड को 1 या 2 बार ही वैलिडेट होता है 1% के लिए, उसके बाद वैलिड नहीं रखता। तो आई होप की आदत समझ में आया ना। ओके, आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। ओके, ऑब्जेक्टिव के बाद में अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है उसे कहते हैं टॉपिक कौन सा है, गूगल एड्स कैंपेन टाइप। अब आप बोलोगे सर कितना थ्योरी पढ़ाते हैं तो ये जरूरी है। तो गूगल एड्स कैंपेन टाइप में देखो, सबसे पहला कैंपेन टाइप जो है वो पहला जो होता है, सबसे पहला जो है उसे कहते हैं सर्च कैंपेन। सबसे पहला है सर्च कैंपेन, दूसरा है शॉपिंग कैंपेन। वीडियो कैंपेन। प्ले कैंपेन। परफॉर्मेंस कैंपेन। ओके, अभी मेरी बात को समझिए, मैं क्या बता रहा हूँ। सर्च कैंपेन मतलब अगर आपको कोई कैंपेन रन करना है इंक्वायरी से रिलेटेड, मतलब समझ जाना ये लीड से पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका पॉइंट सब कनेक्ट होगा। शॉपिंग कैंपेन अगर बात हो जाएगी तो समझ जाना इसका मतलब है सेल्स, राइट। अब वीडियो कैंपेन में क्या आ सकता है, देखो वीडियो कैंपेन में अगर आप देखो तो इसमें आप लीड्स भी ले सकते हो, सेल भी ले सकते हो, सही बोले वैष्णवी, अवेयरनेस भी ले सकते हो, ट्रैफिक भी ले सकते हो और ऐप भी ले सकते हो। ये सेम चीज आपकी डिस्प्ले में भी आ सकती है, लीड्स, सेल्स, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड ऐप। लेकिन वीडियो का और डिस्प्ले का आप थोड़ा समझो कि ये पुश मार्केटिंग है, यहाँ पे तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सर्च कैंपेन लीड्स के लिए स्पेशल है, तो वहां पे आपका कस्टमर सामने से सर्च करके आएगा।
शॉपिंग कैंपेन इंटरेस्टेड है, सामने से कस्टमर सर्च करके आएगा, ऑलरेडी वो सर्च कर रहा, ऑलरेडी वो हाँ, ढूंढ ही रहा है कि ढूंढ ही रहा है वो, एग्जैक्टली। और वीडियो में डिस्प्ले में हम ढूंढ रहा लोग नहीं को है, बता रहे आप हैं उसे जानबूझ के दिखा रहे ये हैं, राइट? ओके। और डिस्कवरी के अंदर भी सेम, बट डिस्कवरी में कौन से टाइप का ऐड दिखाया जाता है? मतलब डिस्प्ले में भी सेम, आप लीड भी ले सकते हो, तेल भी ले सकते हो, सब ले सकते हो, लेकिन डिस्कवरी है क्या? अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग अवेयर करते हैं ना कि हाँ अभी ये डिस्कवर होने वाला है। नहीं नहीं, एक्चुअली इसके अंदर डिस्कवरी कैंपेन थोड़ा अलग है, ये गूगल अलग बता रहा है। डिस्कवरी पे गूगल जैसे बता रहा है कि अगर आपको जीमेल पे ऐड दिखाना है, आपको हाँ प्ले स्टोर पे ऐड दिखाना है, राइट? और फिर गूगल डिस्कवरी पे दिखाना है। मतलब कभी कभी नहीं, आप जब गूगल पे देखो देखते हो, ये है। अब जब ये गूगल एक्सप्लोर कर रहे हो ना आप, डिस्कवर। हाँ, तो ये क्या है, ये भी गूगल डिस्कवर है, मतलब गूगल एक्सप्लोर के जैसे। तो यहाँ पे भी अगर कोई ऐड आ गया तो देखो यहाँ पे भी ऐड आया था, क्रोम में आता है ना। ये देखो, ये कालपत राव क्या है, पता नहीं कैसे कितना नाम लेते हैं, समझ में नहीं आता। कालपुरुक्षा, कल्पवृक्षा। हाँ कालपुरुक्षा। अब बताओ इसका ऐड है, तो इसका ऐड आ गया, तो मतलब ये वाला भी मतलब क्या है, ये गूगल डिस्कवरी है। तो गूगल डिस्कवरी मतलब ये जैसे कि जीमेल पे, प्ले स्टोर पे, एक्सप्लोर पे, गूगल एक्सप्लोर, यहाँ पे सब ऐड दिखेगा आपको। गूगल पे देखना कभी आपको ऐड दिखेगा ऊपर, जैसे जीमेल ओपन करोगे सब जगह। तो यहाँ पे भी आप ये सारे ऐड दिखा सकते हो, लेकिन वर्ती नहीं है यहाँ। बड़ा बड़ा जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े ब्रांड, वो हर जगह ऐड दिखाते हैं, ताकि ब्रांड की एक रिलेशन बोल सकते हो उसे, और एक ऑनलाइन प्रेजेंस बोल सकते हैं। सब जगह देखने से क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस होती जाती है वो। और परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर सब आ गए, मतलब इसके अंदर एक मान के चलो, अगर आईफोन कंपनी है, आईफोन कंपनी को अगर अपना आईफोन 17 लॉन्च कर रही हो, उसका एड सब जगह दिखा रहे हैं, तो अब वो जाके शॉपिंग पे अलग से बनाएगी, वीडियो पे अलग से बनाएगी, डिस्प्ले पे अलग से बनाएगी, सर्च पे बनाएगी, ऐसा। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है, ये सारे कैंपेन आप एक ही जगह सेट कर सकते हो। जैसे आपको अलग अलग एक ब्रांड को अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, वो परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर ही सारे कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं। याद है, समझा? तो सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, कितना हो गया। ओके, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ताकि अभी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने जाऊंगा तो उसमें अच्छा खासा टाइम हो। तो इसके लिए रिवीजन करेंगे। रिवीजन में सबसे पहले ये कि गूगल एप पे जब आप कभी कुछ सर्च करते हो, तो कितने तरीके की वहाँ पे मार्केटिंग होती है? टू टाइप्स। ओके, Pull and push. Pull marketing and push marketing. राइट, पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग में क्या होता है, वैष्णवी? हम लोग सर्च करके उस एड पे रहते हैं, और पुश में हम लोग को जबरदस्ती 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 दिखाया जाता है। ओके, एंड उसके बाद में गूगल एड्स को मार्केट में किन नामों से जाना जाता है, केविन? एड। हाँ बताइए, CPC, एबीसी, SEM, एसईएम AdWords, and Google Ads. एंड गूगल एड्स। वैष्णवी तुम्हें बोल सकता है ना? ठीक है केविन, अभी ये सारे पॉइंट अभी हमें 1 to 1 लिखना है, आपको मैं 10 मिनट का समय देता हूँ। सेकेंड, सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सबने लिख लिया है क्या? हाँ। ठीक है, आपने केविन, आपने भी लिख लिया? सब लिख लिया? सब लिख लिया सर। सब लिख लिया। ओके, तो अभी गूगल एड्स के टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि गूगल एड्स पे कितने टाइप्स के टर्म्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, टर्मिनोलॉजी कितने? 8। ओके, पहला क्या है, कौन
अच्छा 8 है ना, दो दो डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग का जो पीपीसी और सीपीसी जो है वो केविन बताए, है ना। और सीपी वी सीपीवी मतलब तुमको चाहिए। नहीं ओके, तो सीपीवी और सीटीआर आप बताओगे, है ना। सीपीएम और रोआस आप बताओगे, राइट। और सीटीआर और सीपीएल, सीटीआर और सीपीएल, सीपीएल हाँ, कॉस्ट पर वहां पर। तो केविन आप बताओ पहला, सीपीएल पीपीसी और सीपीसी क्या है? पीपीसी के इसमें है सर पर बराबर, आप कुछ तो बोल रहे हो, वो तो नहीं दे रहे। अरे हाँ सर बुक पे देखो, आपको कौन बनेगा करोड़पति में अरे 1 लाख हाँ। नहीं है, 7 7 करोड़ की पेपर क्लिक है सर। पेपर पेपर क्लिक पे जब भी हम लोग ऐड पे क्लिक करेगा तो भी वो पे हो गएगा सर। एग्जैक्टली राइट, सही है। ओके, सीपीसी पे सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है सर। कॉस्ट पर क्लिक जब भी हम लोग जितना भी बार क्लिक करेगा तो उसके ऊपर वो जो भी कॉस्ट आएगा उसके ऊपर दिखेगा सर। एकदम सिंपल बताओ, कंप्लीट आपको पॉइंट समझ में आ गया, मुझे समझ में आया, आप लोग को भी समझा कि गिवन का पॉइंट क्लियर है, वो बता नहीं पा रहे। मतलब कॉस्ट पर क्लिक मतलब कि वो एक क्लिक का कितना चार्ज है वो हमें सीपीसी में पता है। ओके, अब उसके बाद में वैष्णवी। सीपीवी कॉस्ट पर व्यू, हम लोग जितना मतलब जितने व्यूज देखेंगे एक व्यू के पर व्यू कितना कॉस्ट जा रहा है वो उसमें समझो। राइट, ओके। सीपीएम कॉस्ट नहीं, सीपीएम नहीं है आपका, सीपीएम सीपीए, सीपीए है आपका, सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन, वो मतलब मैट्रिक्स में आता है। आई मीन एक प्रोडक्ट के पीछे हम लोग कितना लगाते हैं वो हम लोग। तो चलो एग्जांपल इसको पकड़ो, एक एग्जांपल, आपके पास 10 पर्स है, 10 लेडीज पर्स, एक पर्स का वैल्यू कितना है उसको बाद में देखते हैं। आपने टोटल आईडी में लगाया 2,500 रुपये, और 2,500 रुपये से आपने 10 पर्स को बेच दिया, 10 पर्स, 2,500 रुपये लगा के आपने 10 पर्स को बेच दिया, तो एक पर्स को बेचने के पीछे कितना वैल्यू हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट सीपीए 250 रुपया हुआ ना। तो मान के चलते पर्स का वैल्यू 1,000 रुपया था, तो 1,000 रुपये प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपका 2,500 रुपया, 250 रुपया था। तो एक सीपीए, ओके। अब उसके बाद में यस पहले भी किया आपका सीपीएम, सीपीएम कॉस्ट पर माइल। तो डिस्प्ले एड्स में, डिस्प्ले जो एड्स है Right. उसमें 1,000 इम्प्रेशन आने के बाद उसमें कितना कॉस्ट लगेगा 1,000 में, वो वो सीपीएम, CPA राइट, पे बताया। परफेक्ट, सही है। एंड ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जितना भी हमने प्रोडक्ट पे एड पे खर्च किया और उसमें से जो भी रिवेन्यू हाँ जनरेट हुआ उसमें से जो एड पे स्पेंड किया वो निकाल के जो रिटर्न आया वो उसका उसका ग्रोथ निकालेंगे, राइट राइट, सही, परफेक्ट, ओके। आप जी सीपीएल, सीपीएल राइट कॉस्ट पर लीड, राइट, तो कितना एड स्पेंड करेंगे डिवाइडेड बाय जो लीड जनरेट हो रहा है, नंबर ऑफ लीड्स, राइट। तो वो फिर कॉस्ट पर लीड आ जाएगा। यानी एक लीड का कॉस्ट क्या है क्या है एड स्पेंड करने का। राइट, और दूसरा है सीटीआर, Right. क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोग देख रहे हैं, इंप्रेशन कितना है और उसके बाद क्लिक कितना आ रहा है। राइट, तो क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 100 करेंगे तो वो सम परसेंटेज आ राइट, जाएगा। एकदम परफेक्ट। मतलब रिवीजन, मतलब मस्त, आप लोगों को एकदम अच्छे से बैठा, परफेक्ट, सो फार सो गुड। यस यस, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा, मतलब केविन ने भी बहुत अच्छे, केविन समझ गया है, मुझे इतना समझ में आया, केविन पॉइंट समझ गया, केविन एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा उससे समझ में नहीं आया। कभी वो होता है नहीं, वो वाले पिक्चर में कौन सा है, कौन सी मूवी, किक, मैं सब समझ तो गया हूँ लेकिन समझा नहीं पाऊंगा, उसके अंदर वैसा है। मतलब केविन समझ गया है, केविन बता नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा है इस चीज। तो यहाँ तक सेशन थोड़ा स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कल हम लोग
कल हम लोग सीखने वाले हैं। आज तक आप जैसे भी गूगल पे सर्च कर रहे थे, कल आपको पता चल जाएगा कि गूगल पे सर्च करने का तरीका सही क्या है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया, मतलब इसके अंदर एक और थ्योरी है। तो कीवर्ड के ऊपर, एड रैंकिंग फैक्टर के ऊपर, कल इसके ऊपर पूरा थ्योरी ऑफ। ठीक है, यहाँ पे सेशन को स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम पे।